उन लोगों के केसेस का फैसला करें जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बताया। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश हूँ, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने पेश हूँ, जस्टिस चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के सामने पेश हूँ और चीफ जस्टिस साहब उस वक्त कहते साहब चीफ जस्टिस साहब वाली कुर्सी बैठे और इसका रिकॉर्ड अगर नहीं है तो फिर रिपोर्टेशन क्वेश्चनिंग है, सवाल है, से भी नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि वो किसी लीडर से भी बात नहीं करते। मेरा गुमान है किसी लीडर ने उनको कभी किसी किस्म की ऑफर भी नहीं दी, ना उनके बच्चों की जरूरत है। मुझे इससे गुमान नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि अगर बाबर सत्तार साहब किसी चैनल पे कभी तजिया देते थे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ समझता हूं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारा होमवर्क है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मेरा गुमान है अख्तर साहब से, क्योंकि मैंने अपने केस पे देखा, आजमाया है। मैं तो बेअदबी हुआ, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हुई वो बहुत असूल पसंद। मेरा गुमान है कि वो सहशुर्तियों के लिए फैसले नहीं करते, सबूतों पे करते, लिखत पढ़त पे करते। मैं समझता हूं कि मेरा गुमान इसमें भी है कि वह रात के अंधेरों में किसी पुराने खास से भी नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि वो किसी लीडर से भी बात नहीं करते। मेरा गुमान है किसी लीडर ने उनको कभी किसी किस्म की ऑफर भी नहीं दी, ना उनके बच्चों के लिए। मेरा गुमान है इन सब चीजों का। तो फिर अख्तर मिर्जा साहब जैसे तारीखी फैसले करने वाले तारीखी जज से इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो सकती। सवाल दो उठ जाएंगे। अगर लिखा हुआ है तो खत्म, कॉन्स्पिरेसी फिनिश्ड, कंट्रोवर्सी ओवर, जो हम चाहते हैं, ताकि जज अपनी रेपुटेशन ब्लेमलेस हुए बगैर, कॉशियस हुए बगैर, कॉशियसनेस के साथ, अल्लाह के डर से, अपनी अच्छी जबान के साथ, बगैर पकड़ियों उछा दे, अपने मनसब करे और हमें डर ना हो कि फैसले में इतनी कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी कि रिकॉर्ड की चीज है या नहीं, केयरलेसनेस तो नहीं है। और अगर इल्जाम के तहत या खुदा ना खास्ता ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और जबानी है और जज बनने से पहले का है और चीफ जस्टिस साहब उस वक्त कहते साहब चीफ जस्टिस साहब वाली कुर्सी में बैठे और इसका रिकॉर्ड अगर नहीं है तो फिर रिपोर्टेशन क्वेश्चनिंग है, सवाल है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इंटरवीन करना, इन सब को हमें अब एड्रेस करने की बहुत हद तक जरूरत है। मुझे इससे गुमान नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि अगर बाबर सत्तार साहब किसी चैनल पे कभी तजिया देते थे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, भारत जियो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि वो आर्टिकल लिखते थे, उनकी जिंदगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूल नेशनल से भी, लेकिन असूल अगर मेरे पे है तो आप पे भी है। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, आपको सामने बैठे, ये कैसे हो सकता है कि आपके लिए कानून कुछ और होगा, मेरे लिए कानून? अगर आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है तो इसका जवाब दे। आपकी अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है और आप एक मनसब पे बैठे हुए हैं, जज हज़रात, जिसके ऊपर हमारा तकिया है, आप इंसाफ कर रहे हैं, तो फिर जिन जिन पे आपने इल्जाम लगाया समेत इंटेलिजेंस इदारों पे सबूत हमें फिर फौर चाहिए, ताकि हम आपके साथ खड़े हैं। हम अदालती निजाम जो जबरदस्त तरीके से 141 नंबर पे है और जो छक्के चौके लगे 300 भी क्रॉस कर जाएगा, उसको हमने रिवर्स गेयर लगाना है। 140, 138, 125, 100 रिवर्स गेयर लगाना। उन लोगों के केसेस का फैसला करें जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बताया। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश हूँ, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने पेश हूँ, जस्टिस चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के सामने पेश हूँ। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि आप जब ऐसे लोग, ऐसे जज हजरात के सामने बैठते हैं, आपका सीना खतरा हो जाता है। उनके कलम में इतनी ताकत होती है
कि वो आपकी जिंदगी के फैसले कर सकते हैं, सही या गलत। लेकिन जिस तरीके से वो आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से फलदार तरह झुक के बात करते हैं, फर्म होते हैं, थोड़ी कानून पे बात करते हैं, सह शुक्रियों का फिक्र नहीं करते, रात के अंधेरे में नहीं मिलते, अपने आप को बिकने के लिए तैयार नहीं करते कि मेरे जैसा आदमी जो प्रिपेयर्ड ना हो वो जाए, उससे एक कदम बोला जाए, मैं 10 कदम आगे बढ़ जाऊं। यही काम है सजा और जजा दोषी बैठने वालों का, कि जब सजा हो तो सजा से जब बंदा बाहर निकले तो वे सोचे मेरे साथ इंसाफ हो। यहाँ ये डर ना हो कि अगर मुझे कोई लाइक नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा केस मेरिट पे होगा, तभी अपनी पसंद नापसंदीदगी के ऊपर फैसला करें। इन सब चीजों को प्लीज एड्रेस करें, इन सब चीजों को अब बहुत प्लीज मुझे इन सब चीजों का जवाब 19A के तहत जो चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऑर्डर के मुताबिक। और मैं आखिर में उन 2 मीडिया हाउसेस को भी बताना चाहता हूँ कि वो दिन चले गए जब आप 2 आइन और कानून के ठेकेदारों को मिला के सियासतदान और दीगर को उठाते बैठाते। अल्लाह का शुक्र है, मैं अब आपको बताऊंगा, उठाना बैठाना उल्टा करके लिटाना किसको कहते हैं। पगड़ियां कोई नहीं उछाल सकता, प्रोपेगेंडा मंफी इंतशार कोई नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।